हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड विद डार्क नर्ड। आज हम लीड कोड 1339 सॉल्व करेंगे जो कि एक मीडियम मार्क क्वेश्चन है और ये एक ट्री का क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड बाइनरी ट्री गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, स्प्लिट द बाइनरी ट्री इनटू टू सब ट्रीज बाय रिमूविंग वन एज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द सब ट्रीज इज मैक्सिमाइज्ड। रिटर्न द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द टू सब ट्रीज। तो ये बेसिकली कह रहा है कि रिमूविंग वन एज का यहाँ मतलब ये है कि सपोज कि ट्री है, ठीक है, कोई भी ट्री है, तो उसमें से अगर हम एक एज हटाएंगे तो ऑफकोर्स वो ट्री दो ट्री में बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्री हटाते हैं तो ये इस ट्री का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फिर। ठीक है, दो ट्री में बढ़ जाएगा, ये दो ट्री से दो ट्री में बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर ये वाला एज हटाएंगे तो ये पर्टिकुलरली इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें दिखेगा। ठीक है, और तो फिर बोल रहा है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द ट्रीज इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, तो कुछ कुछ तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट लेना हमें सम ऑफ द सब ट्रीज। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टेस्ट केस का जो आंसर है वो 110 है, 110 है। तो देखते हैं इसका आंसर 110 कैसे आया। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, एक एज रिमूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि ये वाला एज रिमूव करके देखते हैं। तो ये वाला एज रिमूव करेंगे तो हमें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, पर्टिकुलरली ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। अब उसमें से जो एक ट्री है उसका सम कितना हुआ, 4। और जो दूसरा ट्री है वो क्या है, 2 1 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12 और 12 + 5 17। ठीक है, अब इन दोनों को इंटू कर देना। तो इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 68। ठीक है, उसी तरह अगर हम ये वाला एज हटाएं तो हमें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इस वाले ट्री का जो टोटल समेशन है वो क्या है, 6, 4 + 2 6, 7, 7 + 3 10, 10 + 6, 10 + 6 दैट इज 16। और ये तो भाई 5 है ही। इन दोनों का सम इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 80। ठीक है, उसी तरह अगर ये वाला एज हटाएं तो हमें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो ये वाले कॉन्फ़िगरेशन में दोनों ट्री का सम देख लेते हैं। 4 + 2 6 + 5 11 और ये कितना हुआ, 3 + 1 4 और 6 10। ठीक है, इसका इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 110। ठीक है, अगर हम ये वाला एज हटाते हैं तो हमें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर ट्री का जो टोटल समेशन क्या होगा, 4 + 5 9, 9 + 2 11 और ये रहा 12। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 9 समेशन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 108। ठीक है, उसी तरह लास्ट वाला जब एज हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्री का समेशन क्या होगा, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। और 15 को हम इंटू कर किससे कर देंगे, 6 को, 6 से, तो हमें कितना मिल जाएगा, 90। तो अब ये देखो, जो हमें जो सोल्यूशन आया है S1 S2, ये है S1, मान लो ये है S2, मतलब समेशन ऑफ ट्री वन एंड ट्री टू जब एक एज रिमूव कर दे रहे हैं। उसी तरह इसका S1 S2 था। ठीक है, उसी तरह सबका S1 S2, सब में मैंने S1 S2 को इंटू किया और ये रिजल्ट्स हैं। इसका 90 आया, इसका 108 आया, इसका 68 आया और इसका 80 आया। हमें बेसिकली इन सब का जो मैक्सिमम है ना वो रिटर्न करना है। इसका मैक्सिमम क्या है, 110। इसलिए इसका आंसर जो है 110 है। ठीक है, तो चलते हैं अब थॉट प्रोसेस पे और इसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स हमें हर नोड पे जाना है तो हमें डीएफएस यूज़ करना पड़ेगा, डाइवर्सल यूज़ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डीएफएस यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम एक एक ट्री हटा रहे हैं, मतलब कि एक नोड हटा रहे हैं तो एक ट्री हट रहा है प्रॉपर। ठीक है, एक ट्री मतलब दो ट्री में टूट रहा है ना एक ट्री, तो एक ट्री थोड़ा अलग हो रहा है। तो अगर हम ये देखें, ये एक ट्री है अपने में। ठीक है, अगर हम इस ट्री का समेशन एक जगह स्टोर कर लेते हैं दैट इज 4। ठीक है, किसी वेक्टर में हम स्टोर करेंगे। हम क्या करेंगे, सारे ट्री का जो पॉसिबल ट्रीज हैं उनका एक वेक्टर में स्टोर कर देंगे। ठीक है, एक एज हटाने से जो जितने भी पॉसिबल ट्री होंगे। ठीक है, तो अब देखो ये भी एक ट्री है जो कि पॉसिबल होगा 5। ठीक है, और ये भी एक ट्री है जो कि पॉसिबल होगा, जो कि कितना हो जाएगा, 4 + 5 9, 9 + 2 9 + 2 11। इसको भी हम स्टोर कर लेंगे। फिर देखो ये भी एक ट्री है,
इसको भी स्टोर कर लेंगे। फिर ये भी एक ट्री है, इसको भी स्टोर कर लेंगे। जब 6 + 3 9 हो जाएगा। पूरा पूरा तो भाई एक ट्री है ही, इसको भी स्टोर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 कितना था 9 9 + 2 11 11 + 9 20 21 21। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमें इन्हीं सम्स पे ही जो खेलना है हम खेलेंगे। अब देखो ये 4 है, हमें एक ट्री का सम मिला 4। ठीक है, तो जब 4 मिला तो दूसरे ट्री का सम क्या होगा, टोटल में से हम क्या करेंगे, टोटल में से हम माइनस कर देंगे 4 को। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, S1 वाला बन जाएगा, S1 बन जाएगा। और S2 तो मेरा ये 4 था ही। ठीक है, अब हमें S1 इंटू S2 करना है, S1 इंटू S2 करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, टोटल टोटल में से हमने 4 माइनस किया। ठीक है, और इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो पर्टिकुलर सम है एक ट्री का। ठीक है, तो अगर मान लो अगर हम पर्टिकुलर ट्री का इन सभी को सम से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ये सम्स एरे हैं। ठीक है, सम्स एरे हैं। ठीक है, इसमें सारे ट्री का जितने भी ट्री पॉसिबल है, एक नोड एक एज हटा के उनका सबका जो है कि समेशन रखा हुआ है। तो हम अगर उसमें से अगर पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम बोलते हैं सम, ठीक है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमें निकालना हो S1 इंटू S2, टोटल टोटल माइनस सम। ठीक है, सम इंटू सम। ठीक है, ठीक, और हमको इसी का तो मैक्स लेना है, जितने भी पॉसिबल ट्रीज हैं उस उतना ही उन सबका ही तो मैक्सिमम लेना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा। हम क्या करेंगे कि एक एक बार डीएफएस करेंगे। अब वाइल बैक ट्रैकिंग, जैसे कि बैक ट्रैक जब करेंगे, जैसे हम यहाँ पे हैं, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है। ठीक है, अब हम 4 को स्टोर कर लेंगे और बैक ट्रैक कर जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट वाले चाइल्ड को स्टोर कर लिया, फिर उसके बाद से राइट जाएंगे, इसमें ये वाला 5 को स्टोर करेंगे, फिर बैक ट्रैक कर जाएंगे, फिर उसके बाद से ये पूरा सम को स्टोर करेंगे, फिर बैक ट्रैक कर जाएंगे। ठीक है, उसी तरह फिर हम इधर जाएंगे, 6 को स्टोर करेंगे, फिर बैक ट्रैक करेंगे, फिर उसके बाद 3 को जाएंगे, तो फिर उसके बाद से इस सम को स्टोर करेंगे एंड देन बैक ट्रैक करके ये पूरे सम को हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ठीक, तो हमारे ये स्टेप्स रहेंगे, प्रॉपर फॉलो करेंगे कोड करने के लिए। पहला तो हमें डीएफएस करना ही करना है। हम क्या, दूसरा पॉइंट क्या था कि स्टोर ऑल द ट्री सम पॉसिबल आफ्टर रिमूविंग वन एज। जितने भी ये सारे पॉसिबल हैं एक ट्री का तो हमने निकाल लिया, और दूसरे ट्री का तो हमें पता ही है, टोटल माइनस सम इंटू सम कर लेंगे। ठीक है, और फिर सारे सम को इटरेट करेंगे और फाइंड कर लेंगे ये, और फाइनली हम क्या कर देंगे, रिटर्न मैक्स मैक्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब एडिटर पे और इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम एडिटर पे आ गए हैं और इसको कोड करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना कि यहाँ पे लिखा है कि नोट दैट यू नीड टू मैक्सिमाइज द आंसर बिफोर टेकिंग द मॉड एंड नॉट आफ्टर टेकिंग इट। कहने का मतलब ये है कि हम पहले सारा मैक्सिमम पॉसिबल अपना आंसर निकाल लेंगे और फिर रिटर्न के टाइम हमें मॉड करना होगा। मॉड किससे करना होगा, इस 10⁻9+7 से। ठीक है, तो चलते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि पहले हमें डीएफएस लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, डीएफएस फंक्शन लिखेंगे ऑफ कोर्स, जो कि रिटर्न कर रहा होगा अपना हर ट्री का सम रिटर्न कर रहा होगा। तो ये जो है नोड ले लेगा, प्री नोड ले लेगा रूट, और हम इसको एक वेक्टर पास कर देंगे। ठीक है, जिसमें स्टोर करेगा सारे ट्री सम्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सम्स। ठीक, अपना नॉर्मल डीएफएस पहले लिखेंगे। अगर रूट नहीं है, अगर रूट नहीं है कोर्स रिटर्न 0 कर दो, वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद से तुम लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट वाले ट्री में जाओ और उसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, यहाँ से रिकर्जन कॉल कर देंगे, रूट डॉट लेफ्ट कॉमा सम्स को पास कर देंगे। उसी तरह फिर राइट जाओ और डीएफएस कॉल कर दो राइट में भी। ठीक है, और सम्स पास कर दो। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या स्टोर करना है, हमें पर्टिकुलर सम स्टोर करना है। अब देखो, लेफ्ट वाले सब ट्री का समेशन जो है लेफ्टी में है, लेफ्ट वाले वेरिएबल में है, और राइट वाले सब ट्री का समेशन जो है
राइट वाले वेरिएबल, ठीक है, आरजीटी में, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर रिकर्जन में, जो करंट रिकर्जन है, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे जो नोड है उसका उस ट्री का समेशन क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस रूट की वैल्यू, ठीक है। और इसी को हम क्या करेंगे, अपने सम्स में पुशबैक कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस डॉट वेल, ठीक है। और रिटर्न क्या करेंगे, यही चीज़ हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जैसा हमें हमें पूरा समेशन हमें रिटर्न करना है कि हम अपने ऊपर वाले जो ट्रीज हैं उन सबका समेशन फिर स्टोर कर पाए, ठीक है। तो रिटर्न कर देंगे क्या, समेशन डॉट बैक। ऑफ कोर्स पीछे तो अभी जस्ट जस्ट यही घुसा है ना, तो फिर इसकी वजह से हमारा सम डॉट बैक रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर डीएफएस है जो कि हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम अपना वो वेक्टर बना लेंगे और इन टोटल हमारा आ जाएगा डीएफएस, जो डीएफएस हमारा एट द एंड, ये डीएफएस फंक्शन क्या करता है, पूरे ट्री का समेशन ही रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको रूट पास कर देंगे और सम्स पास कर देंगे। अब ये सम्स जो है बेसिकली सब सारे ट्री का समेशन स्टोर करके लाएगा, ठीक है, ठीक। इसको हम लॉन्ग लॉन्ग में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा जो वैल्यू होगा वो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको लॉन्ग लॉन्ग में ले लेंगे, ठीक है। फॉर अब हम सब समेशन को इटरेट करेंगे, ठीक है, और लॉन्ग लॉन्ग सम इन समेशन, ठीक है। और एक लॉन्ग लॉन्ग मैक्स वैल्यू बना लेते हैं जो कि स्टार्टिंग में 0, ठीक है। एम एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एम एक्स कॉमा सम इनटू टोटल माइनस का सम, जैसा हमने लिखा था, ठीक। अब मैक्स आ जाएगा तो रिटर्न हमें डायरेक्ट मैक्स नहीं करना है, रिटर्न हमें मैक्स मॉडुलो एम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे इन एम इज इक्वल्स टू 1e9 प्लस 7, ठीक है। ये पर्टिकुलर हो गया सोल्यूशन इसका। इसको रन करके देखते हैं कि गिवन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। तो हाँ, गिवन टेस्ट केसेस पास हो जा रहे हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं अब। तो यस, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।